पार्ट 1 हमारी भाषा अवर लैंग्वेज। परिभाषा अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और दुकानदार तथा ग्राहक के बीच की वार्ता को पढ़िए। नेहा और उसकी माँ बाजार कुछ सामान खरीदने गई। नेहा ने कहा, मम्मी देखो, इस दुकान पर बहुत से सुंदर खिलौने रखे हैं। नेहा की मम्मी ने कहा, ठीक है, चलो चलकर दुकानदार से उनके दाम पूछते हैं। नेहा की मम्मी दुकानदार से, भैया ये गुड़िया कितने रुपए की है? दुकानदार, बहन जी ये गुड़िया 20 रुपए की है। नेहा की मम्मी, अच्छा भैया ये कार कितने दाम की है? दुकानदार, ये 50 रुपए की है। नेहा की मम्मी, ठीक है भैया, इसे दे दो। दुकानदार ने 50 रुपए की रसीद का बिल बनाकर नेहा के खिलौने के साथ दे दिया। बच्चों, आपने पूर्व पृष्ठ पर दिए गए चित्र में देखा कि नेहा और उसकी मम्मी बाजार गईं और उन्होंने दुकानदार से एक कार खरीदी। कार खरीदते समय नेहा की मम्मी और दुकानदार के बीच जो बातें हुई वह भाषा का मौखिक रूप है, क्योंकि इसमें सिर्फ वे बोल और सुन रही हैं। दुकानदार ने नेहा की मम्मी को कार के साथ एक 50 रुपए की रसीद लिख कर दी। ये भाषा का लिखित रूप है, क्योंकि इसमें कार की कीमत लिख कर दी गई है। भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा। मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। जब हम बोलकर और सुनकर भाषा को समझते हैं और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है, जैसे भाषण देना, कविता पाठ करना, आपस में संवाद करना आदि। लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है, जैसे पत्र लिखना, कहानी लिखना आदि। इस तरह अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भारत में अधिकतर हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन कुछ प्रांतों में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है, जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली और महाराष्ट्र में मराठी आदि। पशु पक्षी की ध्वनियाँ, बोलियाँ। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा बोलता और लिखता है? अन्य प्राणी सिर्फ आवाज़ें निकालते हैं, अर्थात हमारी भांति अन्य सभी जीव जंतु, पशु पक्षी भी बोलने के लिए अलग अलग भाषा, ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी भाषा वही समझ पाते हैं। हम लोग उनकी भाषा नहीं समझ सकते। उनकी भाषा को बोली के रूप में जाना जाता है। नीचे दिए गए कुछ पशु पक्षियों की बोलियां, ध्वनियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं जानिए। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, मेढक टर टर करता है, कुत्ता भौं भौं करता है, मुर्गा कुकड़ू कू करता है, कबूतर गुटर गू करता है, कौवा काव काव करता है। इस तरह आपने जाना कि पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा अर्थात बोली व ध्वनि होती है।